चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील के 12 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में श्री डूंगर बालाजी मंदिर पहाड़ी पर बना ऐतिहासिक मंदिर है, पौराणिक मंदिर है। डूंगर बालाजी मंदिर धरती की सतह से लगभग 1200 फीट ऊंचाई पर पहाड़ी पर स्थित है। इसका इतिहास 1627 में मंदिर बना है, लगभग 400 साल पुराना हो चुका है। मंदिर के इतिहास पर नजर डालें तो डूंगर बालाजी की स्थापना द्रोणगिरी पर्वत पर हुई। कहते हैं पांडवों ने यहीं पर अज्ञातवास काटा था। यहाँ जात जड़ूले भी होते हैं, साथ ही साल भर में 2 मेले का आयोजन होता है इस मंदिर में। वहीं बड़ी मान्यता है इस मंदिर की। इस मंदिर में बालाजी की भक्ति यदि मन श्रद्धा से की जाए तो भक्तों के लिए संकट मोचक वीर हनुमान बालाजी सहायक होते हैं। डूंगर बालाजी के परम भक्त व्यवसायी सुजानगढ़ निवासी शिलोंग प्रवासी विनोद कुमार गोठड़िया ने बताया कि यहाँ बालाजी चमत्कारिक है। मंदिर के पुजारी नारायण दास महाराज ने बताया कि मंदिर में पूजा अर्चना महंत तनसुख दास महाराज के नेतृत्व में की जाती है। साथ ही प्रकाश दास महाराज, नारायण दास महाराज, कैलाश महाराज पूजा अर्चना मंदिर परिसर में करते हैं। रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। आज शरद पूर्णिमा का अवसर है और पूरे देश प्रदेश में बालाजी के मंदिरों में बालाजी महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए तमाम भक्त पहुंचते हैं, दर्शन करते हैं और प्रसाद चढ़ाए। इसी के चलते में सुजानगढ़ के नजदीक गांव गोपालपुरा, जो कि ऐतिहासिक डूंगरी है, गोपालपुरा डूंगरी द्रोण डूंगरी के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पे पौराणिक मूर्ति है, यहाँ पे बहुत पुरानी मूर्ति है, बालाजी वीर हनुमान बालाजी नाम से मूर्ति है। और मैं ये आपको दृश्य दिखा रहा हूँ, इंडिया न्यूज के दर्शकों के लिए ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर ऐतिहासिक मूर्ति है। महाराज जी से हम बातचीत करेंगे। आज शरद पूर्णिमा है, क्या कहना चाहेंगे महाराज जी? आज शरद पूर्णिमा का हजारों आदमियों का मेला लगता है और दूर दूर से बाबे के चलार आवे और बाबो काल सारे जाए दूर दूर चलार आवे बाबे के। कितने साल पुराना मंदिर है ये करीबन 500 550 वर्ष हो गया पुराना मंदिर है। किस तरह की मूर्ति है यहाँ? यह पहाड़ से निकली हुई मूर्ति है। आप इस साइड वाली दाई साइड की, जैसे सालासर मुछे वाले बालाजी यहाँ के कौन से माने जाते हैं? यह मुकुट वाले मुछे वाला है वीर हनुमान। यहाँ पे वीर हनुमान मंदिर की मूर्ति है जो कि ऐतिहासिक है, पौराणिक है। मंदिर भी 500 साल पुराना बताया जाता है। हमारे बीच में एक और युवा पुजारी है, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। किस तरह का आज है शरद पूर्णिमा के अवसर पर किस तरह की तैयारी? बालाजी के शरद पूर्णिमा का मेला है, लक्की मेला है। इसमें हजारों आदमी आते हैं, यात्री। हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। बस यही है बाबा जी, हर भक्त की मनोकामना पूरी होती है। ये भी युवा पुजारी है, यहाँ पे सेवा देते हैं। प्रकाश जी ने बताया है। इंडिया न्यूज के लिए शैलेंद्र लाटा की रिपोर्ट। श्री बालाजी की सभी भक्तों को और आपके सभी दर्शकों को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। डूंगर बालाजी मंदिर जैसे कि आपने सभी ने सुना ही है, बहुत प्राचीन और पौराणिक स्थान है। यहाँ सभी भक्तों की मंगल मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जो भक्त यहाँ मन से आता है तो बालाजी महाराज उनकी सभी की मंगल मनोकामनाएं जरूर पूर्ण करते हैं। इस बार भक्तों के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई है, जैसे नीचे पहाड़ी से लेकर ऊपर मंदिर तक लगभग 10 से 12 भंडारा लगेंगे उनके लिए, और उनके लिए जलपान की व्यवस्था की है, उनके विश्राम की भी व्यवस्था की है। और भक्तों को दर्शनों के लिए असुविधा न हो, इसके लिए कतार से दर्शनों की व्यवस्था की गई है। पीठ सालासर बालाजी धाम में शरद पूर्णिमा के अवसर पर लगने वाला लक्की मेला श्रद्धा और भक्ति की चरम सीमा पर रहा। भर से आए लाखों भक्तों ने बालाजी महाराज के दर्शन कर शीश नवा देश में खुशहाली की कामना की। हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष सत्य प्रकाश पुजारी ने बताया कि इस वर्ष मंगलवार और पूर्णिमा का विशेष संयोग होने से श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखा गया। पूरे धाम में भक्तों की भीड़ जयकारे जय हनुमान जय बालाजी के जयकारों के साथ नाचते गाते हुए हाथ में ध्वजा लेते हुए मंदिर में प्रवेश कर रहे थे। लाल ध्वजाएं, लाल पताका हाथ में ले लाल गुलाल उड़ाते हुए बाबा की जयकारा करते हुए नजर आए। लाल गुलाल उड़ाते हुए बाबा के दरबार में दर्शन किए।
शरद पूर्णिमा से पूर्व लाखों श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर धोख लगाई, पूजा अर्चना की। ऐसी मान्यता है कि मनोकामना का नारियल बांधने से बाबा बालाजी महाराज हर इच्छा पूर्ण करते हैं। मंदिर परिसर में इस दौरान जात जड़ूला मुंडन संस्कार संपन्न हो रहे थे। सालासर बालाजी की ओर से जाने वाले सभी मार्गों पर भक्तों की बड़ी भीड़ देखी गई। चारों ओर भक्ति का माहौल, संदूर में रंग में रंगा सालासर धाम दिखाई दिया। दिव्य अलौकिक दृश्य देखने के लिए को मिला। वहीं मंदिर परिसर को शानदार डेकोरेशन से सजाया गया। वहीं आपको बता दें, मेले समापन के अवसर पर भक्तों ने बाबा मोहनदास की समाधि पर जाकर भी दर्शन किए। जय श्री बालाजी की। हमारा बालाजी महाराज का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। बालाजी महाराज मोहनदास जी महाराज आपकी सारी मनोकामना पूरी करे और बाबू बेगा बेगा बुलाओ। तो जैसे जैसे सबकी मनोकामना पूरी करते हैं बाबा, वैसे भक्त बाबा के बढ़ते जाते हैं और आते जाते हैं। यह शरद पूर्णिमा का मेला है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिन मंगलवार भी आ रहा है। तो कहा है हमारे महावीर का वार है, सच्चे मन से ध्यान लगाओ, सबका बेड़ा पार है। तो मंगलवार को पूर्णिमा पड़ रही है तो और ही शुभ है, सबसे बड़ा शुभ कार्य है। बाबा के का सबसे बड़ा बीज मंत्र है तो मोहनदास जी महाराज द्वारा बनाया गया है, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। तो ये महामंत्र है, बीज मंत्र है बाबा का। व्यवस्था सारी जो है वो मंदिर हनुमान सेवा समिति देखते हैं और कोई असुविधा यात्रियों को हो नहीं, सारे कार्य संपन्न करवाती है, मेला संपन्न करवाती है। महावीर दुख मेटे संसार का, तुम हो जनी के लाल जी मैं धरू तुम्हारा ध्यान जी, तुम सब गारा को मान जी। हो जाता है निरोग शरीर कर दर्शन दरबार का। तो बालाजी के दर्शन मात्र से भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। सबसे बड़ी बात कही है बाबा के बारे में कि हे कपि श्री राम पाए दीन बंधु आप हो, हे कपि श्री राम पाए दीन बंधु आप हो, भक्त के हरते प्रभु कैसे बीमारी पाप हो। कि ज्ञान विद्या बल तपस्या आप में प्रभु दीखते, शरण सीख भक्ति करना सीखते। तो हम सभी सेवक गणों को शरण में प्रभु लीजिए, आप रक्षक हो प्रभु, बल बुद्धि विद्या दीजिए। और कुछ साधन नहीं है, आप ही की आशा है, मन से धन से हम बने सच्चे तुम्हारे दास है। जो मारुति भगवान के हुए भक्त मोहनदास है और भक्ति का साधन करे भगवान जाके पास है। क्यों कामी को जैसे कामनी, लोभी को जैसे धाम का, और भजनी गए मुझको प्रभु सहारा तुम्हारे नाम का। तो बाबा के सहारा मात्र से सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। महाराज की शरद पूर्णिमा का मेला भक्तों में बहुत ज्यादा उत्साह देखा जाता है। और अब की जो ये शरद पूर्णिमा है, ये क्या है, अजीब संयोग है। बालाजी का मंगलवार के दिन पूर्णिमा होने की वजह से श्रद्धालुओं में बहुत ज्यादा जोश है। जैसे कि आज थोड़ा मौसम खराब था, बारिश हो रही है, फिर भी श्रद्धालुगणों में इतना जोश है कि बालाजी महाराज के वो लाइन से आके दर्शन करके और अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। और सबसे खास बात ये है अब के मेले की कि जो अब की बार जो व्यवस्था की है हनुमान सेवा समिति ने, प्रशासन ने, वो बहुत अच्छी व्यवस्था है, जिसमें किसी प्रकार से कोई तकलीफ ना हो श्रद्धालुओं को। ऐसा हनुमान सेवा समिति का मैनेजमेंट है। बालाजी महाराज से यही प्रार्थना है कि जो भी श्रद्धालु आए वो बालाजी महाराज के दर्शन करके और बालाजी से आशीर्वाद लेके अपने घरों को लौट रहे हैं। कल मंगलवार की पूर्णिमा होने की वजह से बहुत ज्यादा रस रहने की आशा है। प्रशासन और समिति द्वारा व्यवस्था पूर्णतया से की गई है, किसी प्रकार की असुविधा न हो श्रद्धालुओं को, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। जय श्री बालाजी की। आज आसोद की शारदीय पूर्णिमा का मेला का पावन पर्व है। आज मंगलवार के दिन बालाजी महाराज के श्रद्धालुओं की अपार भीड़ है और पिछले रविवार से लेकर अब तक करीब भक्तों का तांता प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आज मंदिर व्यवस्थाओं में बालाजी महाराज के राजभोग की आरती की जाएगी। शाम को भगवान की शरद पूर्णिमा की आरती की जाएगी, जिसमें जो तरबूज मतीरे का भोग लगेगा, खीर का भोग लगेगा और फल फ्रूट का भोग लगेगा, जो सभी यात्रियों को वितरित किया जाएगा। शरद पूर्णिमा की पावन पर्व पे आने वाले सभी श्रद्धालुओं से मेरा आग्रह है कि सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते आराम से चलकर यहाँ पर आए और आराम से दर्शन करें। भक्तों की संख्याओं में इजाफा है, लेकिन बारिश की वजह से जो थोड़ी बहुत परेशानी हुई है, उसके लिए थोड़ी बहुत जो श्रद्धा में कहीं कमी नहीं दिखी, फिर भी श्रद्धा सरोवर से भरपूर यात्री यहाँ पे पहुंच रहे हैं। सभी जो अभी गंतव्य स्थान पर
अपने रुके हुए हैं, वहां से आज शाम को, आज रात तक यहाँ पे आके लाइन में लग के करीब 1.5 से 2 लाख आदमी कल तक पहुंचने का अनुमान है। और यहाँ पर बालाजी महाराज के दर्शनों के लिए पहले एक छोटी व्यवस्था होती थी जिसमें 2 से 3 लाइन चलती थी, अब 7 लाइन चलती है। तो दर्शनों की संख्या में बहुत इजाफा हुआ है, इसलिए भक्तों को ज्यादा समय नहीं लगता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइन में लगते हो तो आपको आधे घंटे के अंदर आपको दर्शनों से आप बाहर निकल सकते हैं। शरद पूर्णिमा की सभी देश प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री बालाजी। सालासर जो मेला चल रहा है इसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई है पुलिस की, जिसमें मंदिर परिसर में भी जाब्ता लगा हुआ है, मंदिर परिसर के बाहर भी। इसके अलावा यातायात, फिक्स टिकट, मोबाइल है। और इसके अलावा एक नवाचार ये भी किया गया है कि पुलिस मित्र जो थानों में बने हुए हैं, विशेष करके सुजानगढ़, सालासर, और वहां से भी हमने इनको बुलवाया है। और पुलिस मित्र पुलिस के साथ समन्वय करके और यहाँ श्रद्धालुओं के आगमन में, यहाँ भीड़ भाड़ की जो होती है उस व्यवस्था में वो भी सहयोग कर रहे हैं। एक टाइप का नवाचार है और उच्च अधिकारियों के आदेश से सालासर मेले में इनका हम ड्यूटियां इनके साथ ले रहे हैं। टोटल कितने पुलिस मित्र यहाँ पे तैनात? यहाँ 50 एक साथ काम कर रहे हैं। इसके साथ में हमने कुल 250 पुलिस मित्र बनाए हैं। यहाँ पुलिस की ड्यूटी के साथ साथ इनको भी हम ड्यूटी में के साथ काम कर रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर मंगलवार को वाल्मीकि बस्ती से बाबा लक्ष्मणनाथ के बगीचे से शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा मुख्य मार्गों से निकलते हुए मुख्य बाजार होती हुई वापस बगीचे पहुंची। रास्ते में शोभा यात्रा को लोगों ने, व्यापारियों ने पुष्प वर्षा करके स्वागत अभिनंदन किया। इस अवसर पर डीजे की धुन पर युवा महर्षि वाल्मीकि की जयकारे के नारे लगा रहे थे। शोभा यात्रा के दौरान राम दरबार, कृष्ण राधा, हनुमान, लव कुश, भारत माता, शिव परिवार की शानदार झांकियां के साथ महर्षि वाल्मीकि झांकी भी आकर्षण का केंद्र रही। सुजानगढ़ के बड़ी संख्या में वाल्मीकि बस्ती से लोगों का बड़ा जुलूस में देखा गया हुजूम। वहीं आपको बता दें, सुजानगढ़ के सामाजिक कार्यकर्ता एलन बागड़ा द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर महर्षि वाल्मीकि को याद करते हुए लोग चल रहे थे उत्साह के साथ।